हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 2 पढ़ाने वाले हैं। यदि आपने टाइप 1 और 2 बेसिक क्लास इसका यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आगे का कंसेप्ट समझने में सहूलियत होगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हम आपको यही बोलेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। आइए स्टूडेंट, आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने होगा, उसे ज़रूर देखिएगा। हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए हम यहाँ मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। सवाल है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब भी पार करने की बात बोलेगी ना, ध्यान दीजिए इधर, तो हम कहेंगे क्या कि क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय फार्मूला होता है रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। यह है डी रेल का मतलब रिलेटिव डिस्टेंस और वी रेल का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था, बेसिक क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देखिए। आपको हम बता दिए थे कि डिस्टेंस हमेशा, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों दिशाओं में, दोनों दिशा में क्या होता है, लंबाई हमेशा जुटेगा, दूरी हमेशा जुड़ता है, डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, और चाल जो है, चाल तभी जुटेगा जब विपरीत दिशा में रहेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। और चाल कब घटेगा, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। समान दिशा में क्या होता है, चाल घट जाता है। समान दिशा में, समान दिशा में चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, और कोई भी दिशा हो उसमें लंबाई हमेशा क्या होता है, जुड़ता ही जुड़ता है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है। ध्यान दीजिए, तो आपको दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी, जिसकी लंबाई दिया हुआ है, पहली रेलगाड़ी का लंबाई जो है 450 मीटर है, 450 मीटर है, और दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 130 मीटर है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 130 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी का चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, ये डिस्टेंस हमेशा जुटेगा चाहे डायरेक्शन कोई भी हो। आपको बता चुके हैं, डायरेक्शन कोई भी हो, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 450 प्लस 130 मीटर, ये हो गया आपका दूरी। अब बट्टा में चाल क्या है, तो अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया सवाल में कि विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितना सेकंड में पार कर जाएगी, विपरीत दिशा में ना, तो चाल क्या होगा, घट, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, v1 प्लस v2। अब बताइएगा हमको कि 20 और 16 कितना हो जाएगा, तो 20 और 16 को जोड़िएगा तो ये 36 हो जाएगा। बात तो समझिएगा, यहाँ पे ये कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि अगर दूरी रहेगा मीटर में ना, तो चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, ठीक है। अब बताइए, 18 दूनी 36 तो 5 दूनी 10, हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा को बोल सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। आपको हम बता चुके हैं ये, ध्यान दीजिए। तो ये चाल हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए, यहाँ से समय निकल जाएगा आपका, क्रॉसिंग करने में लगा समय रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस जुट गया और चाल भी जुट गया,
20 और 16 हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लिए, तो इसको हम बोलेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम 10 से भाग देंगे, मीटर से मीटर खत्म हो गया। और आप जानते हैं कि यहाँ पे कॉमन जो है वो 0 है, तो 0 से 0 ये 0 कट जाएगा। तो 45 और 13 हम जोड़ेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 58 सेकेंड। आप इसको जोड़िएगा तो ये 580 हो जाएगा। 580 में 10 से भाग दीजिएगा तो 58 होगा आपका। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आप ये बात को ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में बोला जा रहा है 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी समानांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितने सेकेंड का समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला गया कि एक दूसरे की ओर चल रही है। तो एक दूसरे की ओर का मतलब क्या हुआ? एक इधर से तो एक उधर से। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। ध्यान दीजिए, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुड़ता है। तो हम कहेंगे क्या कि एक रेलगाड़ी है, उसका लंबाई दिया हुआ है 137 मीटर और एक का है 163 मीटर। तो लंबाई तो हमेशा जुड़ता है ट्रेन का। चलिए अब बताइए, विपरीत दिशा है क्योंकि बोला है एक दूसरे की ओर, तो चाल भी क्या होगा? जुटेगा। तो एगो चाल दिया हुआ है आपको 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 42 48 को आप जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे? ये दूरी है, ये लंबाई है मीटर में, तो इस चाल को हम लाएंगे मीटर प्रति सेकेंड में। ये चाल अभी किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हमको लाना है मीटर प्रति सेकेंड में। हम क्या करेंगे? 18 पचे 90, 18 पचे 90 तो 5 पचे 25, इसको हम लिखेंगे 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम जानते हैं कि दूरी और बट्टा चाल है 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से आपको समय ही निकल जाएगा। क्या करने में लगा समय? क्रॉसिंग करने में लगा समय। ठीक है, तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और हासिल वाला 1 3, तो 300 बटा 25 सेकेंड। ध्यान दीजिए इधर, ये सेकेंड है, ये 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 तिये 12, यानी कि ये हो गया 12 सेकेंड। कितना सेकेंड? 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाएगी। यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि एक ही दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर एवं 175 मीटर है और इनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए इधर आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि एक ही दिशा में जा रही है। तो जब दिशा समान होता है ना, तो चाल अपने आप घट जाता है। जब दिशा विपरीत होता है तो चाल जुड़ जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 रेलगाड़ी है जो समान दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में जा रही है रेलगाड़ी, उसकी लंबाई है, एगो का लंबाई 125 मीटर है और दूसरा का लंबाई 175 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई मीटर में है। अब बताइए, एगो का चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल दिया हुआ है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समान दिशा में चाल घटता है, तो 40 में से 22 घटेगा तो ये आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कहेंगे कि 18 एकम 18 तो 5 एकम 5, तो 18 को हम लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे लंबाई जो है वो मीटर में है, तो चाल को हमको लाना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी में क्या कर दीजिए? चाल से भाग दीजिएगा तो यहाँ से समय निकल जाएगा। यही तो निकालना है। इसको जोड़िएगा, 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 बटा में कितना? 5। इसको काटिएगा, 5 छक 30 यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बोलिए या 1 मिनट बोलिए, एक ही बात है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आएगा तो आप इसे ज़रूर बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। चलिए अगला सवाल है, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है,
75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हो। तो एक ही दिशा का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि चाल घट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ बोला गया है कि दो ट्रेन है जिसकी लंबाई, एगो की लंबाई 380 मीटर है और दूसरा का लंबाई जो है वो 160 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई हमेशा जुड़ता है, ये मीटर में है, लंबाई हमेशा जुड़ता है। अब बताइए दिशा समान है तो चाल घट जाएगा। तो एक चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल है 93 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 93 किलोमीटर बड़का में से छोटका चाल घटा दीजिए, तो 13 में से 5 गया तो 8 और ये 8 में से 7 गया तो 1, तो इसको हम बोलेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये दूरी जो है, लंबाई जो है वो मीटर में है, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में लाना होगा। तो यहाँ पे चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बोलेंगे 18 एकम 18 तो 5 एकम 5 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए, तो ये टोटल दूरी में ये चाल आया, उससे भाग दे दीजिए, तो मीटर से मीटर कट गया, इसको जोड़िएगा तो 0, 8 6 14 के 4, हासिल बचा 1, 3 1 4 और एक हासिल वाला 5। ध्यान दीजिए, इसमें हम भाग देंगे 5 से, तो इतना सेकेंड, 5 से काटिएगा इसको, 5 एकम 5 0 5 8 40 यानी कि 108 सेकेंड। आपका आंसर आ गया 108 सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है, 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, बात को समझिएगा, एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है, एक आदमी को पार कर जाती है, एक व्यक्ति को पार करती है, और वो व्यक्ति का जो चाल है ना, व्यक्ति का चाल, बात को समझिएगा, यहाँ पे व्यक्ति की जो चाल दिया हुआ है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिएगा, व्यक्ति का चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और बोला है क्या कि इस व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति होगा उसको जो है 6 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी। बात को समझिएगा, तो आपको हम बताए हैं बेसिक क्लास में कि जब भी ट्रेन आदमी को पार करने की बात बोलता है ना, चाहे कोई पेड़ को पार करने की बात बोलता है, चाहे कोई बिंदु को पार करने के लिए बोलता है, चाहे कोई बिजली के खंभा को पार करने के लिए बोलता है, तो हम कहते हैं कि वो बिजली के खंभा को पार नहीं करती है, बल्कि अपनी ही लंबाई को उतना समय में रेलगाड़ी पार करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं क्या कि ट्रेन का जो चाल है वो है भी मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे क्यों लिखे हम, बात को समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि इस चाल को भी हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि दूरी जो है आपका दिया हुआ है मीटर में, इसीलिए हम क्या करेंगे कि चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में ही लेंगे। उसके बाद जब भी चाल पूछता है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है, तो बाद में उसको हम चेंज कर लेंगे 18/5 से गुना करके, और नहीं तो 5 का पहाड़ा क्या मरतबे पर है उतना मरतबे आप 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, जैसा कि आपको बता दिया गया था। ध्यान दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। 18 एकम 18 तो 5 एकम 5 बताया गया है आपको। ध्यान दीजिएगा इधर, तो ट्रेन की लंबाई जो है वो 150 मीटर है और व्यक्ति का लंबाई जो है उसको आपको 0 मानना होगा। आपको बताया गया था बेसिक क्लास में कि व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति जो होता है वो निगलिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है। अगर इसकी लंबाई जब भी कभी मानना होगा ना तो 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो 0 मान लिए, तो ये हो गया मीटर में। बात को समझिएगा, लंबाई मीटर में है तो चाल को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, चेंज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, अब क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुड़ता है ना, तो ट्रेन का चाल ज़्यादा होगा तो ये भी है और आदमी का चाल जो है वो 5 है। तो अब बताइए, ये दूरी और बट्टा में चाल क्या हो गया, समय हो गया। और जबकि इसका समय दिया हुआ है सवाल में, कितना सेकंड में पार करती है, तो 6 सेकंड में। ये दूरी बट्टा चाल हो गया समय, और जबकि समय है 6 सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस वैल्यू देखिए ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 150 प्लस 0 का मतलब तो 150 से होता है ना। चलिए, तो 6 में क्या होगा कि भी प्लस 5 से आप गुना कर दीजिए, ये गुना हो गया उधर जा करके, ये कट गया 6 से कितना बार में, तो 25 बार में, 25 छक्का 150। तो ध्यान दीजिए ये 25 है वो भी प्लस 5 है, ये 5 प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो इधर 20 बचेगा। तो 20 बचा, ये भी का मान बच गया, भी का मान क्या बचा, 20 बचा। तो आप जानते हैं
ये 20 जो है वो क्या है, ये मीटर प्रति सेकेंड में आया है चाल। तो हम जानते हैं कि 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जब 20 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 18 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 18 चौक 72, तो कहेंगे कि इसकी चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको जैसा कि बताया गया था कि एक तरफ आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18 का पहाड़ा पढ़िएगा और मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए आप 5 का पहाड़ा पढ़िएगा। तो आप यहाँ पे बताइए मीटर प्रति सेकंड में 20 है तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 20 आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 4 बार। उसी प्रकार से 18 के पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 18 चौक 72 आ जाएगा, और नहीं तो 20 में आप 18/5 से गुना कर दीजिए तो भी आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए अगला सवाल है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, देखिए स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। स्टेशन ए है, स्टेशन बी है। बात को समझिएगा, इसको हम बाकी को मिटा देते हैं, इसका भी यूज नहीं है। देखिए इधर स्टेशन ए स्टेशन बी, इसके बीच की दूरी हमको बताना है। देखिएगा यहाँ पे बोला है क्या कि एक रेलगाड़ी जो है ना स्टेशन ए से चली और दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से चली। बात को समझिएगा, यहाँ पे बोला है क्या कि जो स्टेशन ए से चली उसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का, और जो स्टेशन बी से चली उसका चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, जो स्टेशन ए से चली उसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बी से चली है उसका चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है क्या, तो जब यह मिला ना, जब ये ट्रेन आपस में मिल गई तो यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर ज़्यादा चली। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा कौन चलेगी, सेम समय में खुली और ज़्यादा एगो चल गई एगो कम चली। इसका मतलब क्या होगा कि जिसका चाल ज़्यादा होगा ना उतना ही समय में वो ज़्यादा चलेगा, और जिसका चाल कम होगा उतना ही समय में वो कम चलेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका चाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चलेगा और इसका ये कम है तो ये कम चलेगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिल गई रेलगाड़ी, यहाँ पे मिली। तो जब यहाँ पे मिलेगी रेलगाड़ी तो ये पाया गया कि ये ज़्यादा चली है। क्यों? क्योंकि इसका चाल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा चली है? तो 48 किलोमीटर। तो हमने मान लिया क्या कि ये वाला रेलगाड़ी जो है अगर वो d किलोमीटर दूरी को चली होगी तो ये रेलगाड़ी जो है वो d + 48 किलोमीटर दूरी को तय की होगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा चला है 48 किलोमीटर, क्योंकि इसका चाल जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जिसका चाल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चलेगी। अब तक समझिएगा, यहाँ पे समय बराबर है, एक ही समय में खुली है, जहाँ मिली वो ज़्यादा चली 48 किलोमीटर, ये कम चली क्योंकि इसका चाल कम है, उसका चाल ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे क्या कि ये d किलोमीटर दूरी को जो है वो 36 के चाल से चली है। d किलोमीटर दूरी को कितना के चाल से चली है? 36 के चाल से चली है। और ये d + 48 किलोमीटर दूरी को 42 के चाल से चली है। अब बताइएगा, यहाँ पे दूरी बटा चाल होता है समय, दूरी बटा चाल होता है समय, जबकि दोनों का समय बराबर है क्योंकि एक ही समय दोनों रेलगाड़ी खुली है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? समय बराबर। दूरी बटा चाल ये पूरा के पूरा समय कहलाएगा, दूरी बटा चाल ये पूरा के पूरा समय कहलाएगा, और जबकि समय क्या है? दोनों का इक्वल है, बराबर है। तो हम इसको हम काटेंगे, 6 से 6 बार में कटेगा और 6 से कट जाएगा ये 7 बार में। इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7d बराबर में 6d + 48 छक होता है 288। बात को समझिएगा, 288। तो आप जानते हैं कि 6d प्लस का और इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, यानी कि 6 को d घट जाएगा 7 को d में से, तो सिर्फ d बचेगा। तो d बराबर आ गया 288 किलोमीटर। बात को समझिएगा, 288 किलोमीटर। ये हमारा आंसर नहीं हुआ, हमसे पूछा है क्या कि a से b के बीच की दूरी कितना है। a से b के बीच की दूरी पूछा है ना, बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीच की दूरी कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं क्या, यहाँ पे d है, यहाँ पे d + 48 है, तो d + 48 ये दूरी है टोटल a से b तक की।
डी का मान आप जानते हैं कि 288 है, तो यहाँ पे 288 रख दीजिए, प्लस डी का मान फिर से 288 और प्लस में 48, ये सब को जोड़िएगा आप तो 624 पुर जाएगा। कितना पुरेगा? 624। 624 किलोमीटर दूरी हो गया टोटल दूरी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में बोला गया है 2 ट्रेन बेंगलोर और चेन्नई से 8 बजे सुबह क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 88 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। ये एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती है, तो दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 स्टेशन है। एक स्टेशन है बेंगलोर, ये है बेंगलोर है, और ये है चेन्नई। ध्यान दीजिएगा, इधर बेंगलोर है, इधर चेन्नई है। दोनों के बीच की दूरी जो है से हमको पता नहीं है। बस बोला है क्या कि एक रेलगाड़ी बेंगलोर से खुली है और दूसरी रेलगाड़ी चेन्नई से खुली है। कितना बजे खुली है? दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी मान लीजिए यहाँ से एक रेलगाड़ी जो है बेंगलोर से खुली है 8 बजे में, और एक दूसरी रेलगाड़ी जो है वो चेन्नई से खुली है, वो खुली है 10 बजे में, सॉरी 8 बजे में, 8 बजे में खुली है। दोनों का चाल दिया हुआ है। पहली गाड़ी का जो चाल है, ध्यान दीजिएगा, पहली गाड़ी का चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी चलेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये रेलगाड़ी चलेगी 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि दोनों रेलगाड़ी 8 बजे में खुली है, एक बेंगलोर से और एक चेन्नई से, और दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल गई 10 बजे। तो 10 बजे मिली, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने माना कि जैसे यहाँ पे 10 बज गई, ये 10 बजे जो है ना 10 बजी, तो ट्रेन जो है से आपस में मुलाकात हुआ दोनों ट्रेन का, तो उस समय 10 बज रहा था। तो बोला है कि बताइए कि बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है? दूरी पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि ये रेलगाड़ी 8 बजे खुली और 10 बजे मिली, तो ये अपना चाल से 2 घंटा चली होगी, और ये रेलगाड़ी 8 बजे चली और 10 बजे मिली, तो ये अपना चाल से 2 घंटा चली होगी, तो आपस में मिल गया होगा दोनों। तो कहेंगे क्या, बेंगलोर से चेन्नई के बीच की दूरी यदि निकालना होगा ना, तो हम कहेंगे क्या कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटा चली है ये रेलगाड़ी, और 88 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटा चली है ये रेलगाड़ी। तो ये दूरी, ये भी तो दूरी हुआ ना, अरे चाल गुने समय हो गया दूरी, और ये चाल गुने समय हो गया ये भी दूरी, और टोटल दूरी को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो ये हो गया टोटल दूरी। अब घंटा से घंटा खत्म हो गया, ये घंटा से घंटा खत्म हो गया। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144। ध्यान दीजिए, 144 किलोमीटर और प्लस में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 किलोमीटर। ये दोनों वैल्यू को यदि हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर, एक बार जोड़ लेते हैं। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 और 7 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और हासिल वाला 1 3, यानी कि 320 किलोमीटर यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, ए तथा बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो किस समय ये मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ए तथा बी जो है वो स्टेशन का नाम है। बात को समझिएगा, यहाँ पे ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो 110 किलोमीटर है। ठीक है, बोला है क्या, एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से जो है प्रातः 7 बजे चलती है। इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। और बोला कि उसी स्टेशन से जो है, उसी स्टेशन से एक दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो है उसका पीछा करती है।
तो बोला है क्या कि किस समय मिल जाएगी। तो जैसे ही पीछे वाला गाड़ी आगे वाला गाड़ी को पकड़ लेगी ना तो कहेंगे कि मिल गई। देखिए इधर ये चोरवा टाइप पे चला गया, ये आपको हम बेसिक क्लास में एक चोरवा टाइप पढ़ाए थे, उस पे चला गया ये। तो इसको हम बनाएंगे पकड़ने में लगा समय। ऐसा कहिए कि दूसरी गाड़ी द्वारा पहली गाड़ी को पकड़ने में लगा समय। दूसरी गाड़ी द्वारा पहली गाड़ी को पकड़ने में लगा समय। पकड़ने में लगा समय फॉर्मूला होता है मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस क्या होता है और मोर स्पीड क्या होता है, इसको समझिएगा आप। मोर डिस्टेंस का मतलब हुआ ये गाड़ी 7 बजे चली है और ये गाड़ी 8 बजे चली है, तो कहेंगे क्या कि 8 बजे तक पहली गाड़ी कितना दूरी कवर कर लिया। मतलब क्या हुआ कि पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी के चलने से पहले कितना दूरी कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस चल लिया, वही होता है मोर डिस्टेंस। एक्स्ट्रा डिस्टेंस को बोलते हैं मोर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो कहेंगे कि ये रेलगाड़ी जो है, पहली रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1 घंटा ना ज़्यादा चलेगा। अरे ये 7 बजे खुल गई और ये 8 बजे चली है, तो कहेंगे कि 1 घंटा वो एक्स्ट्रा चला। जो एक्स्ट्रा चलता है वही होता है मोर डिस्टेंस। देखिए, और बटा में मोर स्पीड। अब बताइए ये पकड़ने के लिए जाएगा ये रेलगाड़ी, तो इसका क्या होगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही सेम डायरेक्शन होता है तो चाल क्या होता है, घट जाता है। और अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है, जुट जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे घटेगा तो 25 में से 20 घट गया तो 5 हो जाएगा ना। तो कहेंगे क्या कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा खत्म हो जाएगा, 5 से कट गया 4 बार में। तो कहेंगे क्या कि 4 घंटा में जो है वो ट्रेन मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिए, तो जब भी समय निकालना है कि कितने बजे मिलेगी, तो 4 घंटा किस में जोड़िएगा, तो जो पकड़ रही है ट्रेन, जो पीछे चली है ट्रेन, उसमें जोड़िएगा समय। तो बताइए पीछा कौन किया है, तो दूसरा रेलगाड़ी ना। तो दूसरा रेलगाड़ी जो है से 8 बजे सुबह में चली है और 4 घंटा लगा है पहलुका को पकड़ने में, तो 8 4 12 बजे। कहेंगे कि 12 बजे अपराह्न में जो है इसको पकड़ लेगी, वैसे ही मिल जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है, एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर का पीछा करना आरंभ करती है। चोर एवं पुलिस की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 मिनट के बाद चोर एवं पुलिस के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए बात को समझिएगा। यहाँ पे एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर को, देखिए इधर मान लीजिए ये चोर है, यानी कि ये थीफ है, ये चोर है और ये पुलिस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये पुलिस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये चोर है और ये पुलिस है। वो चोर है और वो पुलिस है। अब क्या है कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच जो है वो अभी फासला जो है वो 200 मीटर का है। 200 मीटर का दोनों के बीच का फासला जो है वो 200 मीटर का है। बोला है क्या कि 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए चोर को ये पुलिस पकड़ने के लिए जो है से पीछा करता है। इसमें चोर का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिएगा यहाँ पे। तो बोला है क्या कि बताइए कि 6 मिनट में ये दोनों के बीच जो है से दूरी कितनी रह जाएगी, वो बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम निकालेंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये 6 मिनट में कितना दूरी आगे कवर करेगा, वो हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि चोर की दूरी निकाल लेते हैं। कितना दूरी तय किया चोर, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बात को समझिएगा। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 मिनट का बात है, तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। अब बताइए, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर दिए, तो ये वैल्यू आ गया आपका मीटर प्रति सेकेंड में। ये चाल किस में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में। और आप जान रहे हैं कि 6 मिनट में बोला है, तो 6 मिनट हो गया और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से और गुना कर दिए इसमें।
तो ये सेकेंड से सेकेंड खत्म हो जाएगा। अब काटेंगे इसको, 6 से काटिएगा 3 बार में और 3 से कटेगा ये 20 बार में। इसको गुना करेंगे 20 × 100, 100 × 10, तो कहेंगे कि ये दूरी जो कवर करेगा वो है 1000 मीटर। 1000 मीटर यानी क्या हुआ कि चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 1000 मीटर है। मतलब यहाँ से चोर जो है ना, यहाँ से चोर आगे भागेगा 1000 मीटर आगे। 1000 मान लीजिए क्या कि ये जो है से 1000 मीटर है, यहाँ मान लीजिए कि ये 1000 मीटर है। 1000 मीटर है कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 1000 है। तो हम कहेंगे क्या कि टोटल जो दूरी होगा, टोटल दूरी वो हो जाएगा 1000 + 200। क्यों? क्योंकि 1000 यहाँ से इधर और 200 इधर, तो टोटल दूरी हो जाएगा कितना? 1200 मीटर। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 1200 मीटर। अब बात को समझिएगा, लेकिन पुलिस जो है आपका वो यहाँ से शुरू करेगा दौड़ना। देखिए पुलिस जो है वो यहाँ से चलेगा 11 के चाल से, तो हम कहेंगे क्या कि पुलिस जो है वो कितना दूरी तय करेगा? वो देखिए यहाँ पे 6 मिनट में, तो पुलिस का दूरी कितना हो जाएगा? तो पुलिस का चाल कितना है? 11। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो इसमें क्या कर दीजिए, 5/18 से गुना कर देंगे तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड में। अब बताइए 6 मिनट, तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा। सेकेंड से सेकेंड खत्म हो गया। यहाँ पे 6 से कट जाएगा 3 बार में और 3 से कट गया फिर से 20 बार में, तो 20 × 100 और 100 × 11 करेंगे तो ये दूरी जो आ गया वो आ गया 1100 मीटर। बात को समझिएगा, 1100 मीटर। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक दूरी है 1200, टोटल दूरी है 1200 और पुलिस जो है से तय करेगा मात्र 1100। तो मान लीजिए 1100 यहाँ पे पुर जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 1100 मीटर पुर जाएगा यहाँ पे, तो समझिए कि यहाँ पे चोर पहले से है और पुलिस यहाँ पे अटका हुआ है। तो बताइए ये चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना रह जाएगा? तो कहेंगे कि 100 मीटर। कितना मीटर? तो 100 मीटर, क्योंकि अब जानते हैं कि यहाँ से लेकर के वहाँ पे चोर पहुँचा है 1200 मीटर पर और पुलिस जो भागेगी 6 मिनट तक तो वो केवल 1100 मीटर ही भागेगी। तो 1200 में से 1100 घटा दीजिएगा तो 100 मीटर ना बच जाएगा 6 मिनट के बाद। तो कहेंगे क्या कि 6 मिनट बाद पुलिस एवं चोर मतलब खेतिप के बीच की दूरी रह जाएगी कितना? तो कहेंगे कि 1200 मीटर में से 1100 मीटर घटा दीजिएगा तो कह देंगे क्या कि 100 मीटर। कितना मीटर? तो 100 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, 100 मीटर। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा मतलब चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस पर बोला गया है क्या, ये चोर है। बात तो समझिएगा, ये चोर है और ये पुलिस है, ये पुलिस है। ये दोनों के बीच की दूरी जो है 100 मीटर है। बात को समझिएगा, बोला है क्या, ये चोर जो है ना, चोर 1 किलोमीटर दूरी जो है वो 10 मिनट में भागेगी और पुलिस जो है से 1 किलोमीटर दूरी वो 8 मिनट में ही भाग लेगी। इसका मतलब चोर जो है वो धीरे भागेगा और पुलिस जो है से उसका फास्ट पीछा करेगा, क्योंकि पुलिस जो है से उसका फास्ट पीछा करेगा तभी तो वो पकड़ाएगा ना। वो ध्यान दीजिएगा, तो जो पीछे से आता है, कोई भी व्यक्ति रहेगा पीछे से आने वाला, उसका चाल हमेशा आगे वाला से तेज होना चाहिए, तभी वो पकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बोला है क्या कि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सिपाही का चाल हम निकाल सकते हैं। ये पुलिस है, इसका चाल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1 किलोमीटर दूरी, 1 किलोमीटर दूरी, ये 1 किलोमीटर दूरी कितना मिनट में? 8 मिनट में। तो 8 से हम भाग देंगे तो ये तो मिनट में है ना,
इसको हम घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग और देंगे इसमें, तो ये घंटा में आ गया, ताकि ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाए। तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू ऊपर गुना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 60/8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम काटेंगे तो 4 से 2 बार में और 4 से 15 बार में, तो इसको हम स्पष्ट भाषा में लिख सकते हैं 15/2, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया किसकी चाल, पुलिस की चाल। ध्यान दीजिए, अब चोर की चाल निकालते हैं। बोला है कि चोर जो है वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर का दूरी को 10 मिनट में, तो ये मिनट में है, इसको घंटा में लाने के लिए 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में आ गया। अब ये वैल्यू देखिए इधर, ये 0 0 कट गया, ये 6 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 6/1 का मतलब क्या हो गया, इसका चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का चाल है 15/2 का मतलब होता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस बार क्या है कि चोर को पुलिस पकड़ेगा, तो जैसे ही चोर को पुलिस पकड़ेगा तो ये चोरवा टाइप हो गया, इसको हम बनाते हैं पकड़ने में लगा समय। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पकड़ने में लगा समय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। पकड़ने में लगा समय का फॉर्मूला होता है मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो मोर डिस्टेंस तो यही कहलाएगी ना कि ये दोनों देखिए, ये दोनों जो देखिए यहाँ पे, ये चोर यहाँ से भागना शुरू करेगा इधर की ओर और पुलिस पीछा करेगा, इसका मतलब ये दोनों के बीच में दूरी कितना है, वही मोर डिस्टेंस। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है, तो 100 मीटर, तो यही इसका मोर डिस्टेंस कहलाएगा। तो कहेंगे कि मोर डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। बात समझ गए, 100 मीटर है मोर डिस्टेंस, ये मीटर में है, इसका मतलब चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में लाना होगा, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड में लाना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में लाना होगा चाल को, क्योंकि ये दूरी किस में है, मीटर में है, यही आपका मोर डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, और मोर स्पीड क्या होता है, 7.5 में से 6 घटेगा, क्योंकि एक ही दिशा में जब जाता है तो चाल घट जाता है, तो 7.5 में से 6 घटेगा तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात को समझिएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होगा। अब हम क्या करेंगे कि चाल को, किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये वैल्यू आपका मीटर प्रति सेकेंड कहलाएगा, ताकि मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया दूरी और बट्टा में हो गया ये चाल, तो ये आपका समय ही कहलाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये समय यहाँ से निकल जाएगा, समय कितना समय में पकड़ आ जाएगा वो समय निकलेगा। तो बताइए यहाँ पे कुछ कटने वाला है क्या, कटेगा, जैसे 3 से कट जाएगा ये 6 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 12 जाके ऊपर गुना होगा, ये दोनों 12 में हम 20 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 240 सेकेंड आ जाएगा। ये 6 दूनी 12 और 12 ऊपर जाके गुना होगा 20 में, तो 240 सेकेंड आ गया समय। मतलब कि पुलिस जो है से उसको 240 सेकेंड में पकड़ लेगा, या ऐसा कहिए कि 240 सेकेंड में चोर जो है से पुलिस से पकड़ा जाएगा, एक ही बात है ना। अब देखिए हमको पूछा है क्या कि चोर को पकड़ने से पहले उसके द्वारा, यानी कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए इधर, तो चोर का दूरी निकालना है, तो चोर का चाल कितना है, तो चोर का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिएगा यहाँ पे, तो इसका चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में हम चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड में है समय, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, और कितना सेकेंड, तो 240 सेकेंड। अब क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए, कटना है उसको काट दीजिए, जैसे 6 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 3 से कट जाएगा ये 3 8 24, 80 बार में, 8 5 40। तो कहेंगे क्या कि चोर द्वारा तय की गई दूरी 400 मीटर है। कितना मीटर है, 400 मीटर है। अगर हमको पुलिस द्वारा तय की गई दूरी पूछता ना, तो हम कहते हैं क्या कि 100 मीटर ज़्यादा ये ना दूरी तय किया है चोर से, तो इसका दूरी आता 500। कैसे, आप 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके और 240 सेकंड से गुना कीजिएगा ना, तो आपका 500 मीटर आएगा। जो कि आप जानते हैं कि चोर इधर से इधर भागा है और पुलिस चोर से 100 मीटर ज़्यादा दूरी कवर किया है पकड़ने में। तो कहेंगे क्या कि अगर चोर का 400 मीटर है तो पुलिस का 100 मीटर ज़्यादा होगा, यानी कि 500 मीटर दूरी तय किया होगा कौन, पुलिस। अगर पुलिस का पूछता तो 500 कहते, चोर का पूछ रहा है तो चोर तो 400 मीटर जो है से दूरी कवर किया है। तो चलिए स्टूडेंट,
अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है, बोला कि दो ट्रेन समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में चलते हुए है तो तेज गति वाली ट्रेन में बैठे हुए एक यात्री धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बोला है क्या कि विपरीत दिशा में ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, और जब समान दिशा होती है तो वो तेज गति वाली ट्रेन में एक यात्री बैठा हुआ है, वो यात्री जो है से ट्रेन को धीमी गति वाली ट्रेन को पार करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले बोला है क्या कि एक रेलगाड़ी है जिसका चाल है, ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी है जिसका चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी जो है उसका चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिएगा, एक रेलगाड़ी जिसका चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी जिसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है क्या कि जब वह एक दूसरे के विपरीत ओर चलती है ना, जब वह एक दूसरे के विपरीत ओर चलती है तो मात्र 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, इन अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो विपरीत दिशा में चलती है ना तो एक दूसरे को कितना सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड में। तो हम कहेंगे क्या कि ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं कि ये D1 है। पहली ट्रेन की लंबाई को D1 मान लीजिए, T1 मान लीजिए, X1 मान लीजिए, Y1 मान लीजिए, आपको जो मन है मान लीजिए। और हम दूसरी ट्रेन की लंबाई को, ध्यान दीजिएगा इधर, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं कि ये D2 है, इसको हम D2 मान सकते हैं ना। ये पहली ट्रेन की लंबाई को D1 माने हैं, दूसरी ट्रेन की लंबाई को D2 माने हैं। अब देखिए, आपको पता है कि क्रॉसिंग करने में लगा समय का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, और चाल हमेशा जुड़ता है कब? जब अपोजिट डायरेक्शन हो, और घटता है कब? जब समान डायरेक्शन हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो D1 और D2 जो है ये लंबाई जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बताइए अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाता है ना, तो 54 और 36 को जोड़िएगा तो 54 और 36 मिलकर के 90 हो गया। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18 पचे 90 तो पचे 25, क्या? तो इसको हम बोलेंगे कि 25 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका चाल है। तो दूरी बटा चाल हो गया समय, जबकि समय दिया हुआ है कि 10 सेकंड में पार कर जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम गुना करेंगे इधर ले जाके, तो D1 प्लस D2 का मान कितना आ गया? 250 मीटर। बात को समझिएगा, D1 प्लस D2 का मान क्या आ गया? 250 मीटर। अब बोला है क्या दूसरा केस में? ये पहला केस था, अब दूसरा केस में क्या बोला है? अगर यह समान दिशा में चलती है, यदि यह समान दिशा में चल रही है, तो बोला है क्या कि तेज गति वाली गाड़ी में बैठे हुए एक यात्री को धीमी गति वाली गाड़ी को जो है से ये पार करता है 30 सेकेंड में। बात को समझिएगा, कितना सेकेंड में? 30 सेकेंड में। मान लीजिए कि अब जब ये, यहाँ पे एक और फिगर बना देते हैं, बात को समझिएगा, यहाँ पे ये मान लीजिए कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल है इसका, इस गाड़ी का, और एक रेलगाड़ी जो है से इधर चल रही है जिसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही चीज़ यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं फिर से। अब बोल रहा है क्या कि तेज गति वाली गाड़ी में एक यात्री बैठा हुआ है। बात को समझिएगा, एक यात्री जो है से बैठा हुआ है यहाँ पे, तो यात्री जो है से इस गाड़ी को जो है से 30 सेकेंड में पार करती है। तो हम कहेंगे क्या कि यात्री मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति जो होता है वो होता है निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, तो उसका लंबाई जो है से हमेशा मानना होगा, तो क्या मानेंगे? हमेशा 0 मानेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो अब क्या कहेंगे? क्रॉसिंग करने में लगा समय, तो रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। बताइए D1 की जगह पर क्या होगा? तो 0 होगा, क्योंकि इस गाड़ी का लंबाई हम D1 माने हैं, इसमें व्यक्ति का लंबाई मानना होगा तो 0 मानेंगे। ठीक है, अब बताइए दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई क्या माने थे? D2 माने हैं, तो D2 हो गया 0 प्लस D2। अब बताइएगा हमको, अब चाल क्या होगा? घटेगा कि जुटेगा? घट जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सा है? इन सेम डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कौन सा है? ये सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है? चाल घट जाता है। तो 54 में से 36 जाएगा तो आपका बच जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 में से 36 घटेगा तो आपका हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18 एकम 18 तो 5 एकम 5, तो इसको हम बोलेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड। ये 54 में या 36 में अंतर कितना का? 18 किलोमीटर प्रति घंटा का।
तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए दूरी बट्टा चाल हो गया समय, और जबकि समय लगता है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ना, तो 30 × 150 यानी कि d2 + 0 यानी कि d2 का मान कितना आ गया, 150 आ गया, 150 मीटर आ गया। अब बात को समझिएगा, हम जान रहे हैं कि d1 + d2 का जो मान है वो 250 मीटर है। इसमें से d2 का वैल्यू पता है हमको, d2 का मान कितना है, 150 मीटर है, प्लस में d1 बराबर में 250, तो 250 में से 150 जाके घट जाएगा तो d1 का मान कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर एवं 150 मीटर, 100 मीटर एवं 150 मीटर, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।